हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसे कि आप लोग जानते हो, हम 10th क्लास की मैथ पढ़ा रहे हैं। 10th क्लास की मैथ में 12.2 प्रश्नावली चल रही है और 12.2 प्रश्नावली में हम क्वेश्चन नंबर 5 पर लेकर आए हैं। ठीक है, आज हम क्वेश्चन नंबर 5 शुरू करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो है बेहद इंपॉर्टेंट है बच्चों। आइए, हम ज्यादा समय वेस्ट नहीं करेंगे। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। ठीक है, तो इसी शेर के साथ में आइए अब हम अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है और इसको हम अच्छे तरीके से समझेंगे और देखेंगे कि इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा और कैसे हम इस सवाल को करेंगे। ठीक है, तो आप लोग अपनी कॉपी पेन लेके बैठ जाइए और कॉपी पेन के साथ में ही आप इसको करना शुरू करेंगे। ठीक है बच्चों, हम इसमें दो दो ही सवाल करा रहे हैं अपने चैनल पे। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। इसी के साथ हम शुरू करते हैं। आप लोगों को अगर पहले समझ में नहीं आया हो शेर, तो अब देखिए सवाल नंबर 5। एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है। इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है और इसके ऊपरी सिरे जो खुले हैं त्रिज्या 5 सेंटीमीटर और ऊपर का आयतन है। तो पहले बड़ा दे रखा बर्तन, तो शंकु के आकार का उसको उल्टा करके बना लेते हैं। ठीक है, ये बन गया जी हमारा शंकु। ठीक है, अब इसकी देखिए ऊंचाई कितनी दे रखी है। शंकु की ऊंचाई हमें दे रखी है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम शंकु की ऊंचाई बना लेंगे। ये लिख दी हमने जी 8 सेंटीमीटर शंकु की ऊंचाई। शंकु की ऊंचाई के बाद में आगे देखिए ऊपरी सिरे से जो खुला हुआ है और 5 सेंटीमीटर त्रिज्या। इसकी त्रिज्या दे रखी है कितनी, 5 सेंटीमीटर। त्रिज्या दे रखी है 5 सेंटीमीटर। ऊपर तक पानी से भरा हुआ है और जब बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां जिनमें प्रत्येक 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला है डाला जाता है, तो इससे भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। तो बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो बच्चों, आपको पता होगा जब पानी बाहर निकलता है, बाहर एक बर्तन है, पानी निकल रहा है। ठीक है, जैसे ही हम इसमें गोली डालेंगे तो गोलियां पानी के रूप में बूंद बूंद करके टपक रहा बाहर निकल रहा है। तो इस बूंद बूंद करके निकलना ही जो है जब हम बर्तन पे डालेंगे, आपने देखा होगा जब बूंद होगा तो बूंद किस आकार का हो जाएगा, सर्किल का आकार का हो जाएगा। और उसकी त्रिज्या हमें 0.5 सेंटीमीटर दे रखी है। ठीक है, कितनी दे रखी है, 0.5 सेंटीमीटर। सर्किल के आकार की हो जाएगी तो हमें सर्किल का क्या लगाना होगा, फॉर्मूला लगाना होगा और शंकु का फॉर्मूला लगाना होगा। ठीक है, तो ये जो गोलियां हैं, गोलियां जो बनती है कांच की बनती हैं। 1/4 भाग है देखिए बाहर निकल जाता है। तो यही बात हमें निकालनी है, यानी कि बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियों की संख्या निकालनी है कि शंकु के अंदर कितनी गोलियां डालें कि ये बाहर निकल जाए। इसके अंदर कितनी गोलियां डालें कि पानी बाहर निकल जाए। ठीक है, तो वो जो गोलियां डाली गई हैं वो ही उनका ही भाग हमें निकालना है। तो यानी कि हमें एन निकालना है, संख्या निकालनी है, तो यानी कि एन निकालना है। ठीक है, तो एन निकालने के लिए अब हम देखिए आगे देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस एक काम कीजिए, ये जो आपके गोले दे रखे हैं ये इस साइड में बना दीजिए, जो जगह हो जाएगी हमारे पास ये हमने बना दी। ठीक है, तो ये आ गया हमारा 0.5 सेंटीमीटर की त्रिज्या। अब हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले इसमें देखिए ये पानी भर दिया हमने शंकु के अंदर। ठीक है, ये आ गया हमारा शंकु के अंदर पानी। उसके बाद में ये पानी की बूंदें बाहर निकल रही जैसे जैसे हम उसमें डाल रहे हैं। अब हम लिखते हैं सबसे पहले सॉल्यूशन। ठीक है, उसके बाद में हम ये देखेंगे कि हमें क्या दे रखा है। जो जो दे रखा है हम पहले वो लिखेंगे। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या दे रखा है बच्चों, हमें दे रखा है शंकु की ऊंचाई दे रखी है। ठीक है, तो हम लिखेंगे और त्रिज्या भी दे रखी है। तो हमें संख्या निकालनी एन, तो माना कंचों की संख्या, माना कंचों की संख्या वो, और वो हो जाएगी हमारी एन है तब। माना कंचों की संख्या वो हमारी एन है तब। अब हमें क्या निकालना, अब हमें क्या लिखना, अब हमें इसकी बूंदें कम कर दो। चलो कोई बात नहीं, ज्यादा हो रही है। ठीक है, ज्यादा हो रही है, ज्यादा नहीं होनी चाहिए, कम कर दिया। और ये बूंदें बर्तन रख दिया इस तरह को और बर्तन में गिर रही हैं।
ठीक है, बर्तन में टप टप करके गिर दिए। सूखा बर्तन होगा तो उसमें पानी की एक बूंद गिराना, देखोगे आप क्या सर्किल के आकार की हो गई वो। ठीक है, कुछ इस प्रकार की हमें दिखाई देंगी। उसके आगे हम लिखेंगे क्या, गोले की गोलाकार गोलाकार कंचे की त्रिज्या, गोलाकार कंचे की त्रिज्या वो हमें कितनी दे रखी है, हम इसको ले लेंगे R1। R1 बराबर दे रखी है हमें 0.5 सेंटीमीटर। ठीक है, और अब हम उसके बाद आगे देखिए, आगे अब हम क्या लिखेंगे, गोलाकार कंचों की त्रिज्या तो हमने ले ली R1 बराबर 0.5 सेंटीमीटर। और फिर लिखेंगे हम शंकु की त्रिज्या R2। R2 बराबर कितना आ जाएगा हमारा, R2 बराबर आ जाएगा हमारा 5 सेंटीमीटर। उसके बाद देखिए, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम लिखेंगे शंकु की ऊंचाई। ठीक है, लिखेंगे हम इसके बाद एक ही चीज और रह गई है, शंकु की ऊंचाई। ठीक है, तो लिखेंगे हम शंकु की ऊंचाई, वो कितनी हो जाएगी हमारी, h बराबर 8 सेंटीमीटर। h बराबर 8 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो गया हमारा 8 सेंटीमीटर। उसके बाद में आगे देखिए बच्चों, हमने सारी डिटेल लिख दी जो जो दे रखा था। अब हमें निकालना क्या है, कंचों की एक चौथाई भाग के हिसाब से हम चलेंगे। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें कंचों की संख्या निकालने, कितने कंचे ढाले हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कंचों की संख्या निकालने के लिए, सबसे पहले हम लिखेंगे क्या, बताइए बच्चों आगे हम कैसे सॉल्व करेंगे। आप वीडियो को पॉज करके सॉल्व करने की कोशिश किया करें। ठीक है, प्रश्नानुसार लिखेंगे, प्रश्न के अनुसार। और हम लिखेंगे क्या, ध्यान से समझिए, हम आगे कहाँ से उठाएंगे, क्या लिखेंगे, आप ये भी लिख सकते थे शीशे की गोलियों की संख्या। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते थे। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, कंचों का आयतन। ठीक है, कंचों का आयतन निकालेंगे हम। कंचे कैसे हैं, ठोस है ना हमारे। ठीक है, तो हम या तो आप शीशे लिख दो या कंचो लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, कुल मिला के हमें संख्या निकालनी है। कंचों का आयतन वो हमारा बराबर हो जाएगा, कंचे कितने निकालने हैं हमें, n बराबर निकालना तो n से मल्टीप्लाई कर देंगे, बराबर 1/4। एक चौथाई की बात करी तो 1/4 इंटू शंकु का आयतन। अब क्या लिखेंगे हम, शंकु का आयतन वो क्या होता है हमारा, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन। ठीक है, शंकु का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, बताओ जल्दी से, सोचिए बच्चों, क्या होता है शंकु का आयतन, जल्दी सोचिए, हमें n बताना। ठीक है, n कंचों का आयतन बताना है, तो सबसे पहले लिखेंगे हम n मल्टीप्लाई कंचों का आयतन 4/3 पाई आर स्क्वायर। पाई आर क्यों, क्योंकि गोले की तरह होती है, गोले वाला फॉर्मूला लग जाएगा। फिर आयतन आएगा 1/4, शंकु का आयतन निकालेंगे हम 1/4 शंकु, पानी का आयतन, शंकु के पानी का आयतन है। ठीक है, 4/3 पाई आर स्क्वायर h, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब देखिए दोनों साइडों में पाई है, पाई से पाई कैंसिल कर देंगे। इधर कंचों के लिए R1 ली है और शंकु के लिए R2 ली है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम दिखा देंगे, कंचों के लिए जो ली है हमने त्रिज्या वो R1 ली है, तो R1 आपका आ जाएगा 0.5। ऐसे ही इधर R2, अब 0.5 वैल्यू पुट कर दो इसके अंदर, n इंटू 4/3, ब्रैकेट लगा के लिख दिया, 4/3 इंटू R1 कितना 0.5, तो 3 बार लिख देंगे, पावर 3 है तो R की। ठीक है, हमने लिख दिया जी 3 बार, 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5 बराबर 1/4। बराबर क्या आ गया आपका, 1/4। ठीक है, 4 से मल्टीप्लाई या तो उधर को कर दो n में, तो 4n हो जाएगा, या फिर आप मत कीजिए, ऐसे ही लिखा रहने दीजिए। ठीक है, 1/3 इंटू R2 की वैल्यू है 5, 5 इंटू 5 इंटू h। अब हम क्या करेंगे, जो कट रहा है काट दो, 4 से 8 को काटेंगे, 4 दूनी 8,
उसके बाद इधर ये गुणा में इधर जाएगा दूसरी तरफ भाग में, ठीक है। जो भाग में है वो गुणा में जाएगा, जो गुणा में है जो वो भाग में जाएगा। तो नीचे 3 रखा है तो वो काय में जाएगा आपका गुणा में, और ऊपर जो 4 है हमारा वो जाएगा आपका किस में, नीचे वाला ऊपर की गुणा में जाएगा, नीचे और ऊपर वाला नीचे की गुणा में जाएगा, ठीक है। कुछ इस प्रकार जाएगा। तो n बराबर आ जाएगा आपका 1/3 इंटू 5, ठीक है, अपॉन में देखिए आ जाएगा आपका 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5 इंटू कितना आएगा 4, और ऊपर हमारा नीचे 3 है तो नीचे वाला 3 जो है ऊपर चला जाएगा, मल्टीप्लाई 3। बच्चों शायद ऐसा लग रहा है कहीं गड़बड़ हो रही है। 3 से 3 काट देंगे हम, ट्राई करते हैं पहले। 3 से 3 काट देंगे और 3 पॉइंट हटाएंगे, 3 जीरो आ गए हमारे, ठीक है। और ये कट गया जी हमारा 3 से 3, 5 से 5 कट गया, दूसरे 5 से 5 कट गया। अब हम 1000 को काट के देखते हैं, ठीक है, कैसे कटेगा। ऐसे तो हमारा 5 दूनी 10, 200 और 4 से काटेंगे तो ये गलत हो रहा है बच्चों, ये गलत हो रहा है। कहीं ना कहीं हमने मिस्टेक करी है, कहीं ना कहीं हमने मिस्टेक करी है। एक काम कीजिए, आप लोग इसको उतारिए, ठीक है, जब तक हम देख लेते हैं कहाँ पर मिस्टेक हो रही है हमारी। आप लोग उतारिए इसको बच्चों। अरे बच्चों देखिए दिखाई दे रहा है हमें 1/4 मल्टीप्लाई 1/3 इंटू 5 इंटू 8, 8 के ऊपर देखिए हमारा 2 और बचा था, ठीक है। आप लोग उतारिए, यहाँ तक उतारिए, ठीक है, और इधर का आप उतारिए। इधर का मैं क्लीन कर देता हूँ, जिधर गलती हुई जहाँ पे ये मैंने क्लीन कर दिया। आप वहां तक उतारिए, ठीक है। अभी देखते हैं यहाँ से कैसा होगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे, देखिए यहाँ पे हमारा 2 रह रहा है, क्या रह रहा है हमारा 2 लिखने से। तो हम लिखेंगे यहाँ पे क्या, देखिए ध्यान से, आपको समझ में आ गई क्या गलती हो रही थी हमारी। चलिए आगे देखिए, हम लिखेंगे n बराबर 1/3 इंटू 5 इंटू 2 बटे में लिखेंगे हम, देखिए क्या लिखेंगे हम, 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5, और इंटू में आ जाएगा आपका क्या 4, ऊपर आपका क्या आ जाएगा 3, 3 से 3 कैंसिल आउट कर देंगे, और देखिए नीचे 3 के बाद 0 है तो ऊपर 3 जीरो ऐड हो जाएंगे, ठीक है। ऊपर 3 जीरो हमने ऐड कर दिए, तीनों पॉइंट हटा दिए। अब देखिए 2 5 से दोनों 5 कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब बचेगा 1 5, 5 से पहले 2 से 4 को काट देंगे, 2 बचेगा, 5 से 0 ऐसे मत काटो, 5 और 2 की मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। आप क्या करो, 5 दूनी 10 हो जाएगा, 10 का एक जीरो आप कैंसिल आउट कर दोगे, बचेगा कितना आपका 100। एन बराबर कितना आ गया आपका 100, एन बराबर आपका आ गया 100, 100 कंचे, ठीक है बच्चों। ये आ गया आपका 100 कंचे। चलिए बच्चों, उम्मीद है आप लोगों को सवाल समझ में आया होगा। आप लोग नोट कीजिए इसको, नोट कीजिए इसको, नोट कीजिए इसको बच्चों, और जल्दी से नोट कीजिए। और उसके बाद हम बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल है सवाल नंबर 6। चलिए देखिए सवाल नंबर 6, आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 बच्चों, हम मात्र 2-2 करके सवाल कर रहे हैं जिससे आपके ऊपर प्रेशर ना हो, क्योंकि अदर सब्जेक्ट भी आपको पढ़ने हैं। आप इस बात की टेंशन न लें, ये सिलेबस आपका बहुत जल्दी पूरा हो जाएगा। पर आप लोगों के ऊपर प्रेशर ना हो, मात्र 2-2 करके सवाल पढ़ रहे हैं। अगर आपको लगता है वीडियो स्लो बन रही है तो आप स्पीड बढ़ा करके आप इसको वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ऊंचाई 220 सेंटीमीटर और आधार व्यास 24 सेंटीमीटर वाले एक बेलन, जिस पर ऊंचाई 60 सेंटीमीटर और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाला एक अन्य बेलन आरोपित है, से लोहे का स्तंभ बना है। इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात करना है, जबकि 1 सेंटीमीटर क्यों, लोहे का द्रव्यमान लगभग 8 ग्राम होता है। तो पाई की वैल्यू 3.14 लीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, इसने बोला है एक बड़ा बेलन बोल दिया है, ये देखिए बड़ा बेलन आ गया। उसके बाद में फिर एक छोटा बेलन बोला है, क्या बोला,
फिर एक छोटा बेलन। ठीक, आपको बड़ा और छोटा बेलन बोल दिया। तो देखिए ऊंचाई दे रखी 220 सेंटीमीटर। बड़े वाले बेलन की ऊंचाई कितनी है? 220 सेंटीमीटर। और छोटे वाले बेलन की ऊंचाई कितनी दे रखी है? 60 सेंटीमीटर। ठीक, आधार व्यास 24 सेंटीमीटर, यानी कि त्रिज्या कितनी आ गई इसकी? 12 सेंटीमीटर। और छोटे वाले की त्रिज्या कितनी आ गई? 8 सेंटीमीटर। ठीक है, छोटे वाले की 8 सेंटीमीटर, बड़े वाले की 12 सेंटीमीटर। तो बस आपको सॉल्व करना, द्रव्यमान ज्ञात करना है स्तंभ का। देखिए कैसे याद करेंगे, यानी कि भार ज्ञात करना। तो हम लिखेंगे पहले सॉल्यूशन। बड़े बेलन की ऊंचाई, वो H1 नाम दे देते हैं, वो है हमारा 220 सेंटीमीटर। और बड़े बेलन की त्रिज्या R1 वो हमें दे रखी थी कितनी? 24 सेंटीमीटर। 24 को 2 से डिवाइड करेंगे, आ गए 12 सेंटीमीटर त्रिज्या। छोटे बेलन की ऊंचाई H2 वो बराबर है हमारी ऊंचाई 60 सेंटीमीटर। और छोटे बेलन की त्रिज्या R2 वो बराबर है हमारी 8 सेंटीमीटर। ठीक है, ये सब दे रखा है। अब आपको क्या करना है, ऊंचाई दे दी, त्रिज्या दे दी, ठीक है। अब आपको निकालना है ठोस का आयतन, यानी कि द्रव, ये जो है द्रव का आयतन निकालोगे आप। ठीक है, द्रव का आयतन निकालोगे आप। यहाँ पे ठोस का आयतन बोल दो या फिर आप बोल दो स्तंभ द्रव का आयतन। ठीक है, आयतन। तो प्रश्नानुसार वो आ जाएगा आपका क्या? ठोस का आयतन वो बराबर आएगा आपका क्या? छोटे बेलन का आयतन प्लस बड़े बेलन का आयतन। ठीक है, तो हम लिखेंगे क्या? पहले आप बड़े बेलन का लिख दो, बड़े बेलन का आयतन प्लस छोटे बेलन का आयतन। जब आप आयतन निकाल लोगे ठोस का, उसके बाद में इसको द्रव्यमान बना सकते हो। 1 मिनट रुकिए बच्चों, मैं भी आया। इसमें हमें बड़े बेलन का आयतन और प्लस छोटे बेलन का आयतन को फॉर्मूला लिखना। बड़े बेलन का आयतन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और प्लस छोटे बेलन का क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पे R1 H1, R2 H2। 1/3 पाई तो हम कॉमन ले लेंगे। ठीक है, यहाँ क्या बचेगा? R1 और R2, R1 और H2। ठीक है, इतना बचेगा। R1 की वैल्यू कितनी है? चलो पहले लिख देते हैं, R1 का स्क्वायर और H1 प्लस R2 का स्क्वायर इंटू H2। 1/3 इंटू पाई R1 कितना है आपका? 12। 12 इंटू 12। और H1 कितना है आपका? H1 है आपका 220। R2 कितना है आपका? R2 है 8। H2 कितना है आपका? 60। ठीक है, ये है आपका। अब आप क्या करोगे, इसको आप सॉल्व कर दो। कैसे सॉल्व करोगे? इनकी सबकी आपस में गुणा करो, इनकी सबकी आपस में गुणा करो।
12 12 की गुणा खाएंगे तो आ जाएगा आपका 144, और फिर इसकी 22 से मल्टीप्लाई कर दो। 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 चौक 8 और 2 एकम 2, 8 8 और 8 16 का 86 लगा 1, 8 और 2 10 और 1 11, और 2 और 1 हासिल का 3। यहाँ जीरो था तो जीरो बढ़ा देंगे, यानी क्या है 31,680। 1/3 इंटू पाई की वैल्यू रख दो 3.14 ब्रैकेट में, 31,680। ऐसे ही आप इसको कर दो, 8 8 64 और 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 चौक 24 का 4 हासिल लगे 2, 6 छक 36 36 37 38। ठीक है, ये आ गया आपका 3840। ठीक है बच्चों, ये आपका 3840 आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, अब हम इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, पहले आप इसको जोड़ दो, जोड़ दो तो क्या आएगा आपका 31,680 0 2 8 और 6 14 और 1 15, 4 और 1 5 और 3, तो ये आ जाएगा आपका कितना, ये आ जाएगा आपका, चलिए इधर ही लिख देते हैं 35,520। 1/3 इंटू 3.14 इंटू में आ गया 35,520। ठीक है, ये आपका आ गया 35,520। अब क्या करेंगे बताइए बच्चों, अब क्या करेंगे हम, कहीं मिस्टेक हो रही है क्या, बताइए बच्चों। अरे बच्चों, शंकु का आयतन होता है 1/3 से, बेलन का आयतन खाली πr² होता है। ठीक है, यहाँ से 1/3 हटा दो, अभी मिस्टेक हो रही थी बहुत तगड़ी वाली। ठीक है, तो आपका ये बराबर यहाँ यहाँ लगेगा आपका। उसके बाद में अब आप क्या करोगे, इन दोनों के आपस में गुणा कर दो। जब इन दोनों के आपस में आप गुणा करोगे तो कितना आएगा, चलिए मैं इससे कर लेता हूं, आप लोग जो है आदत डालिए कैसे करते हैं। ठीक है, आपको आ जाएगा कितना 111 53.80, यह आया आपका सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये आपका क्या आया सेंटीमीटर क्यूब, 111,532.80। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हमें दे रखा है 1 सेंटीमीटर इजिकल टू कितना देखा 8 ग्राम। चूंकि 1 सेंटीमीटर क्यूब का द्रव्यमान बराबर 8 दे रखा, 8 ग्राम, तो 111,532.80 का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, बराबर 8 इंटू 111,532.80। ठीक है, इनकी जब आपस में गुणा करोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, इनका आंसर आ जाएगा आपका 89,22,62, 89,22,62.80। ठीक है, और ये आपका किस चीज में आएगा, ये आएगा आपका ग्राम में, ग्राम। तो बच्चों आपको क्या उतारना है, आप उतारते जाइए, आपको यहां तक उतारना है। ठीक है, पहले आपको ये पूरा उतारना है, फिर ये उतारना है। ठीक है, और यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उतारिए आप इसको।
चलिए बच्चों, आपने उतार ही लिया होगा। आज के लिए इतना ही। ऐसे ही हम दो दो सवाल कराते रहेंगे जिससे कि आपके ऊपर प्रेशर ना हो। आज के लिए इतने ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर एवरीवन। थैंक यू।